हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिसीस लर्निंग। ये वीडियो रे आमे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ ओडिशा डिस्कस करबा। प्रीवियस वीडियो गुड़ा करे आमे एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री ऑफ ओडिशा को कंप्लीट करथिले। तो दिस बुक इज फॉर ओडिशा जीके बुक। ए बही रे हमर ओडिशा रो बेसिक इन्फॉर्मेशन अछि। ओडिशा हिस्ट्री, ओडिशा पॉलिटी, ओडिशा ज्योग्राफी, ओडिशा रो आर्ट एंड कल्चर एंड डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल बहुत सारा जिनस एथि अछि। ओडिशा जीके पई कंप्लीट बुक अछि। या सहित ओपीएससी सिविल सर्विस एंड एएसओ एग्जाम पई ता छडा ओएवीएस OSSC, OSSC, OSSTT सब एग्जाम पे स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज अवेलेबल अछि। यू कैन परचेज। इफ यू वांट टू परचेज यू कैन कॉन्टैक्ट इन दिस नंबर। नाउ लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। वी विल डिस्कस अबाउट द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री देखो मुझे आपको प्रीवियस वीडियो कही जे एंशिएंट हिस्ट्री एंड थिला सोमवंश एंड मिडिवल हिस्ट्री एंड है मराठा मानक हाथ एंड है। मराठा मानक ठू नेले को माने ब्रिटिश माने। तो ब्रिटिश माने जिते नेले मॉडर्न हिस्ट्री से आरंभ है। तो मॉडर्न हिस्ट्री ओडिशा देखंतु विथ द एडवेंट ऑफ मॉडर्न एरा ओडिशा केम अंडर द यूरोपियन रूल, यूरोपियन पावर है। यूरोपियन पावर पोर्तुगीज माने थिले, ब्रिटिश माने डच एंड फ्रेंच ओडिशा को आसी नांती। मेनली पोर्तुगीज एंड ब्रिटिश माने आसते। ऑल्दो द पोर्तुगीज वर फास्ट यूरोपियन टू बिल्ड फैक्ट्रीज इन ओडिशा, बट इट्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्हिच रूल्ड ओवर ओडिशा। पोर्तुगीज माने नो डाउट से माने फर्स्ट फैक्ट्री ओडिशा रे एस्टाब्लिश करथिले, किंतु ओडिशा रे एक्चुअली रूल थिला ईस्ट इंडिया कंपनी। माने ईस्ट इंडिया कंपनी ही ओडिशा को मेनली रूल करिछि। ओके, दे कैप्चर्ड ओडिशा इन स्ट्रैटेजिक वे। से गोटे स्ट्रैटेजिक वे रे ओडिशा को कैप्चर करथिले। वी विल डिस्कस दैट। से मिलिटरीली युद्ध करिकि ओडिशा को कैप्चर करथिले। द फेज ऑफ ओडिशा इन हिस्ट्री इज डायनामिक। ओडिशार हिस्ट्री इज डायनामिक हिस्ट्री बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस एंड रिवॉल्ट फेस्ड बाय द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। ओडिशा हिस्ट्री को डायनामिक एथिपाई कहा जाए बिकॉज बहुत सारा चेंजेस होता से टाइम रे, बहुत सारा रेजिस्टेंस एंड रिवॉल्ट्स देखा मिलता से टाइम्स रे। स्पेशली ब्रिटिश टाइम रे, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन टाइम रे बहुत सारा रेजिस्टेंस एंड रिवॉल्ट्स ओडिशा रे देखा मिलता। ओके, एंड इट ऑल्सो इनक्लूड्स the national struggle for independence of India. It includes the contribution of Odisha in the national struggle. ओडिशा रो आमर जो जातीय जो माने स्ट्रगल रे माने आमर जो स्वाधीनता संग्राम रे ओडिशा रो कंट्रीब्यूशन बहुत बेसी थिला। That we will discuss in this particular video. Modern history of Odisha begins with the advent of European power in the state, that is Portuguese and Portuguese and British. Portuguese were the first established the settlement एवं से माने पिपली रे, ओडिशा पिपली रे से माने तांकर सेटलमेंट, फर्स्ट सेटलमेंट से माने एस्टाब्लिश करथिले, किंतु तांको ओभर पावर करथिले ब्रिटिशर माने ब्रिटिशर माने तांको हटेई देले युद्ध लड़ेकी। आफ्टर विनिंग द बैटल ऑफ बक्सर, जितले बैटल ऑफ बक्सर फेमस बैटल, मोस्ट फेमस बैटल ऑफ द मॉडर्न इंडिया हला बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ बक्सर रे 1765 रे बैटल ऑफ बक्सर होता। बैटल ऑफ बक्सर रे ब्रिटिश रूल ओडिशा रे एस्टाब्लिश है। आम देखी मॉडर्न हिस्ट्री इन इंडिया रे जे बैटल ऑफ बक्सर पर रेवेन्यू राइट्स, दीवानी राइट्सटा स्पेशली बेंगल ओडिशा रो आसी जाइथिला का पाखकू आमर ब्रिटिश पाखक आसी जाइथिला। तो ओडिशा से माने देवानी राइट और रेवेन्यू कलेक्शन राइट से नहीं जाइथिले। तो दे फार्मली एस्टाब्लिश देयर पावर इन ओडिशा ब्रिटिशर माने। सो हाउएवर इट वाज मार्क्ड बाय वेरियस रिबेलियन। बहुत सारा रिबेलियन से टाइम रे देखा मिलता, जमती कि पाइक रिबेलियन, पाइक विद्रोह, खुर्धा रिबेलियन, ओके, घुमुसर रिबेलियन, भूया रिबेलियन देखा मिलता ओडिशा रे। ए सब डिफरेंट डिफरेंट ट्राइबल अपराइजिंग गुड़ाक। एंड जो इम्पैक्ट ऑफ 1857 वाज आल्सो फेल्ट इन ओडिशा। आमर जो सिपाही म्यूटनी थी, सिपाही विद्रोह, तार भी माने जो इम्पैक्ट आम ओडिशा देखा मिलता। बहुत सारा पीपुल, बहुत सारा लोक मैंने सिपाही विद्रोह पार्टिसिपेट करते। ओके, बट 1866 रे ओडिशा वाज स्ट्रक विथ ए ग्रेट फेमाइन। ओडिशा रे बहुत बड़ फेमाइन देखा मिलता, मरुड़ी पड़ता ओडिशा रे। डेथ टोल 1 मिलियन पाखापाखि, मैंने 10 लक्ष लोकंर जीवन जाइला ओडिशा रे। गोटे एमती बड़ मरुणी पड़ता ओडिशा रे। आफ्टर दिस द ब्रिटिशर केम अप विथ एजुकेशनल रिफॉर्म। लोक मैंने एजुकेशनली जानवे जिनस बोली कि डेथ टोल को कहवाई ब्रिटिशर मैंने एजुकेशनल रिफॉर्म करते ओडिशा रे। बहुत सारा सत्य जो आमर सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ओडिशा रे स्टार्ट होता से टाइम रे, लाइक सत्य, महिमा, धर्म, ब्रह्म मूवमेंट, ये सब स्टार्ट होता। ताकू भी आम डिटेल डिस्कस करवा। तो यहाँ है ब्रीफ ओवरव्यू अबाउट द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ ओडिशा। ना आम देखा जे पोर्तुगीज मैंने केमती, देन इट्स इंग्लैंड ब्रिटिश मैंने केमती ओडिशा को शासन करते। देखो पोर्तुगीज मैंने फास्ट यूरोपियन टू एंटर द ओडिशा है। एंड से पिपली रे
जोटा कि बालासोर डिस्ट्रिक्ट थिला सेठी से माने अराउंड 1625 रे सेटलमेंट से माने खरी करथिले तांकर कम्युनिटी 16th सेंचुरी ओडिसा रे फ्लोरिश करथिला बहुत सारा चर्चेस से माने ओडिसा रे बनैथिले बहुत सारा फैक्ट्रीज बनैथिले ब्रिटिशर कुड नॉट एस्टाब्लिश द सेटलमेंट प्रॉपर्ली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोर्तुगीज सही टाइम रे पोर्तुगीज माने थिबा जो ब्रिटिशर माने ठीक से तो सेटलमेंट करि पार नथिले किंतु 17th सेंचुरी पर ब्रिटिश माने बेसी पावरफुल हे गले मिडिल ऑफ 17th सेंचुरी रे ब्रिटिशर बेसी पावरफुल हे पोर्तुगीज माने को हराई देले तोड़ी देले एठू बुझीपारे सो दिस इज अबाउट द पोर्तुगीज रूल ए देखो ब्रिटिश रूल ब्रिटिश मैंने पोर्तुगीज तोड़ला स्पेशली बैटल ऑफ बक्सर जो होता 1765 रे ईस्ट इंडिया कंपनी जनरल रॉबर्ट क्लाइव एक्वायर कले देवानी राइट ऑफ बंगाल बिहार एंड ओडिशा फ्रॉम द मुगल एम्पायर शाह आलम टू वेरी इंपोर्टेंट कहा टू करते शाह आलम टू से नहीं शाह आलम टू है एंड केबे हितला बैटल ऑफ बक्सर 1765 दीवानी राइट आमर ब्रिटिशर मान को केबे मिलता 1765 को जगार मिलता बंगाल बिहार एंड ओडिशा वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑब्टेन्ड द नॉर्दर्न सर्सर माने डिवीजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया मद्रास प्रेसिडेंसी नॉर्दर्न साइड एरिया जो थे कि चिकाकोल थिला जाको एबे श्रीकाकुलम कह जाउछि राजमहेंद्री बा राजमुंड्री थिला एल्लोर गुंटूर ये सब डिस्ट्रिक्ट ये सब एरिया थिला ये सब प्रेजेंट डे अनडिवाइडेड गंजाम डिस्ट्रिक्ट रो पार्ट थिला प्रेजेंट जो गंजाम डिस्ट्रिक्ट अच्छी तार अनडिवाइडेड गंजाम डिस्ट्रिक्ट पार्ट थिला गंजाम रे सब जिनस थिला ये सब पार्ट श्रीकाकुलम राजमहेंद्री एल्लोर गुंटूर सब मिसिकी गंजाम थिला ये सब ओडिशा अंडर रे थिला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑल्सो गॉट मिदनापुर जो वेस्ट बेंगल मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट ताकू भी ओडिशा अंडर से आनी पारे ब्रिटिशर मैंने तो बहुत बड़ टेरिटरी था सा गंगा टू गोदावरी जोटा कह जाए गंगा रु गोदावरी पर्यंत दस ब्रिटिश अथॉरिटी एक्वायर्ड ओडिया स्पीकिंग ट्रैक्ट पूरा ओडिया स्पीकिंग ट्रैक्ट ओडिया कहूबा एरिया को ब्रिटिश मैंने ऑक्युपाई करते बोथ साउथ एंड नॉर्थ रे सो दिस फैसिलिटेट देम टू कॉन्क्वेयर ओडिशा विद ईच इजिली से ओडिशा को कॉन्क्वेयर कले फास्ट सेटलमेंट ब्रिटिशर मैंने ओडिशार हरिशपुर रे माने प्रेजेंट जगत सिंहपुर जोटा आम कहूँ से एस्टाब्लीश करते हरिशपुरटा प्रेजेंट जगत सिंहपुर रे अच्छी एबे देखंतु एटा तो ब्रिटिशर सेटलमेंट केमती करागला आम देखिले एबे देखंतु ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट केमती करथिला डिफरेंट डिफरेंट रीजन रो तो देखो आम तो देखिले 1765 जो बैटल ऑफ बक्सर होता ता विषय देखिले है ये गोटे मुझे क्वेश्चन पचारि बैटल ऑफ प्लासी केबे होता बैटल ऑफ प्लासी केबे होता जस्ट फॉर यू माने जनरल नॉलेज मुझे क्वेश्चन पचारि कमेंट सेक्शन में आप आंसर करेंगे देखो धीरे धीरे कि केमती ब्रिटिश मैंने ओडिशा को कन्क्वेस्ट करछंती डिफरेंट रीजन्स ऑफ ओडिशा पुरी रे 1803 मसीह रे ब्रिटिश कॉलोनियल हारकोट मार्च कले गंजाम रु पुरी पर्यंत एंड पुरी को 18 सेप्टेम्बर 1803 मसीह कैप्चर कले कटक केमती कैप्चर कले ब्रिटिश फोर्स 24 सेप्टेम्बर 1803 रे से माने दे बिगेन द मार्च टुवर्ड्स कटक पुरी रो एबे कटक पर्यंत से माने कटक आड़ को से माने कटक अभिमुखे से माने मार्च कले यात्रा कले एंड कटक को ऑक्युपाई करदेले केबे ऑक्युपाई कले से हरकोट रही आर्टिलरी फोर्स कटक को डिफिट कला कटक रे राजा क्यों माने थिले मराठा माने राजा थिले मराठा मान को डिफिट करके 14 अक्टोबर 1803 मसीह कटक एंटायर कटक को ब्रिटिश कंट्रोल को आनी आसिला पुरी को केबे 18 सेप्टेम्बर आउ कटक को 14 अक्टोबर है तो पुरी रो बारबाटी फोर्ट सॉरी कटक रो बारबाटी फोर्ट को से कैपुचुलेट करदेले है एंड मराठा रूल रो एंड है ओडिशा रे 1803 मसीह रे है बालेश्वर को केबे कैप्चर कले ब्रिटिशर माने 22 सेप्टेम्बर 1803 मसीह रे है अंडर द कैप्टेन मोर्गान देखो पुरी कटक हारकोट कैप्चर करते आ मोर्गान का बालेश्वर को कैप्चर करते 17 डिसेम्बर 1803 रे बैटल ऑफ लासोरी गोटे होता है भी गोटे इंपोर्टेंट मन रखु मैंने एत इंपोर्टेंट नुहे मैंने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री किंतु ओडिशा हिस्ट्री इंपोर्टेंट हो पारे 1803 मसीह बैटल ऑफ लासोरी होता जो कि ट्रिटी ऑफ देवगढ़ साइन कराला रघुजी भोंसले ऑफ नागपुर सरेंडर कटक एंड बालेश्वर व्हिच इनक्लूडेड मुगल बंदी आ गरहाट देखो मुगल बंदी रे कोटा थिला कोस्टल एरिया थिला गरहात रे बा गरजात सॉरी गरहात नहीं गरजात रे जो माने हिल एरिया थिला तो कोस्टल एरिया ऑफ ओडिशा एंड बालेश्वर से ईस्ट इंडिया कंपनी को देदेले दस ये माने आमर ओडिशा रे रूल माने ब्रिटिश रूल आरंभ है मैंने देखूँ 1765 से देवानी रेट तो पाई जाते बट पूरापूरी भाव से माने जो माने जो शासन कर से माने जस्ट रेवेन्यू राइट पाई शासन भारत केबे संभाले एक्चुअली या शासन भारत संभाल ना शासन केबे अख्तियार कले तो 1803 मसीह सब कर देखो पुरी को 18 सेप्टेम्बर 1803 कटक को 14 अक्टोबर 1803 बालेश्वर को 22 सेप्टेम्बर 1803
हाँ तापरे आपणकर जो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज को 17 डिसेम्बर 1803 कर संबलपुर को केबे करथिले संबलपुर को जनवरी 1804 रे करथिले हला जनवरी 1804 रे किए करथिले मेजर ब्रॉटन करथिले हला हिस्से संबलपुर को कैप्चर करथिले मराठा गवर्नर कहा हाथरू तांटिया फडणवीस हाथरू हला तो विथ द डिपार्चर ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर ऑफ बैरलो जे थिले गवर्नर बैरलो तांको ना हला गवर्नर जनरल बैरलो वेलेस्ली परे से गोटे पेसिफाइस्ट पॉलिसी ये करके संबलपुर को रिस्टोर करथिले संबलपुर को से आजाद करथिले मराठा मान को वापस करथिले 1849 रे पुणी देखंतु माने ओडिसा रे एमिति गोटे जगह जोटा कि माने ब्रिटिश माने छाड़ी दिथिले मराठा कंट्रोल को पड़ीथिला ना ब्रिटिश माने ताको शासन करू नथिले सेटा हला संबलपुर 1804 रु 1849 पर्यंत मराठा मान हाथ में था ब्रिटिश हाथ में नथिला संबलपुर 1849 रे जाइए ब्रिटिश माने संबलपुर को एनेक्स करदे केमती एनेक्स कले डॉक्ट्रिन ऑफ लाप्स पॉलिसी रे लॉर्ड डलहौसी को जो डॉक्ट्रिन ऑफ लाप्स पॉलिसी थिला जार विरुद्ध रे एंटायर सिपाही विद्रोह मेनली होता सही आईन रे ही संबलपुर को माने एनेक्स करते कहीं एनेक्स कले बिकज संबलपुर रे जो राजा थिले तांकर निजर पुत्र न एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लाप्स अनुसार जदि राजा एडॉप्ट करेंगे गोटे पुत्र एडॉप्ट करेंगे ताहले से पुत्र एडॉप्टेड सन कैन नॉट बी द रूलर से राजा हो पार ना दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ लाप्स तो डॉक्ट्रिन ऑफ लाप्स रे संबलपुरटा ऑटोमेटिकली से ब्रिटिशर मैंने एनेक्स करदे 1849 मसीह एंड तापर 1857 सिपाही विद्रोह होता है तो यहाँ थिला आमर केमती केमती करी आम ओडिशा को से ऑक्युपाई करथिले ब्रिटिशर माने तो ब्रिटिशर माने आमर जो ओडिशा को ऑक्युपाई कले एडमिनिस्ट्रेशन केमती थिला तो ओडिशा 3टा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट डिवाइडेड थिला 3टा एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रोविंसेस रे फर्स्ट वाज प्रोविंस ऑफ कटक जे कि बेंगल प्रेसिडेंसी अंडर थिला सेकेंड वाज गंजाम एंड कोरापुट जोड़ा मद्रास प्रेसिडेंसी अंडर थिला एंड द थर्ड वाज संबलपुर जोड़ा कि सेंट्रल प्रोविंस अंडर थिला all the three kinds of land settlement were that is जमींदारी रियोतबारी एंड महालवारी सिस्टम ओके ये 3टा जगह रे जमींदारी रियोतबारी एंड महालवारी सिस्टम लागू थिला जमींदारी सिस्टम रे आपण जानिछन जमींदार मानक द्वारा टैक्स निया जिवो रियोतबारी रे जो माने चासी मानक टैक्स निया जिवो एंड महालवारी रे विलेज रो टैक्स निया जाउथला हला एको आपण आउ टिके फर्दर कमेंट सेक्शन रे डिटेल आंसर आपण देवा पे चेष्टा करिवे है देखो सो ये 3टा एक सिस्टम इम्प्लीमेंटेड थिला डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ओडिशा रे टू एसेस एंड कलेक्ट द रेवेन्यू एंड द शॉर्ट टर्म सेटलमेंट प्रूव्ड डिजास्ट्रस इन ओडिशा टिनेंट ओडिया टिनेंट एज वेल एज जमींदार तो ये जो शॉर्ट टर्म सेटलमेंट गुड़ाक था ओडिशा को बहुत हैरान करता ओडिशा टिनेंट माने जमींदार मैंने बहुत हैरान होते बेंगली जमींदार से माने ओडिशा टिनेंट मान को बहुत हैरान करते ब्रिटिश ऑल्सो कंट्रोल द इकोनॉमिक एंड मिलिटरी बेस ऑफ ओडिशा ब्रिटिश मैंने कंट्रोल करते से आमर जो इकोनॉमिक एंड मिलिटरी बेस को तो ओडिशा मान को बहुत ओडिया मान को बहुत हैरान होगा पड़ता तो से ओडिशार लोक मैंने मुवमेंट कले विद्रोह कले ओडिशार लोक मैंने को विद्रोह कले आम डिटेल देखा देखो विद्रोह एक्चुअली है कहीं बिकज ब्रिटिशर मैंने हेवी टैक्सेसन पॉलिसी रखुले बहुत बेसी टैक्स नौते ओडिशार पीजेंट्स बा चाषी मान ड्यू टू व्हिच लोक मैंने ब्रिटिश रूल खिलाफ से माने आवाज उठेले रिवेलियन कले मेनी रिवोल्ट्स ब्रोक आउट इन डिफरेंट प्लेसेस ऑफ ओडिशा है कहीं बिकज ब्रिटिशर मानकर डिफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन डिफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी तांकर बा पॉलिसी डिफेक्ट थिबा जो लोक पसंद करनते से पॉलिसी से भितर गोटे एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवेलियन ला पाइक विद्रोह पाइक रिवेलियन को खुर्दा रिवेलियन मध्य कहा जाता है इट वाज द फर्स्ट अपराइजिंग अगेंस्ट ब्रिटिश इन ओडिशा जहाँ फास्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस मध्य कहा जाता है फास्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन ओडिशा या परे फास्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन इंडिया भी आपको माने एक्सेप्ट करा जाइतला बट जदि क्वेश्चन पचारिबो आपण फास्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ ओडिशा कहबे हला क्लियर सो नेक्स्ट देखो 1817 मसीह पाइक व खुर्दा तो खुर्दा तो 1857 रे कौन होता 1857 रे आमर 1857 रे सिपाही विद्रोह होता सिपाही विद्रोह फास्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया किंतु तार केते वर्ष पूर्व तार 40 वर्ष पूर्व ओडिशा रे फास्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस होता तो या फास्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया भी आम कहीपर बिकज बहुत बड़ स्केल होता 1817 रे जो माने जो खोर्धार जो पाइक मैंने रोते है एंड ऑल्सो अदर पार्ट्स ऑफ ओडिशार किसी लोक मैंने ब्रिटिश खिलाफ से माने युद्ध करते जाको माने रिवोल्ट करते जाको पाइक रिवेलियन कहा जाए कहीं बिकज जो खराब लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थिला ब्रिटिशर ता खिलाफ लोक मैंने
ये करते आगुरी कौन थी ना पाइक मान को गोटे रेंट फ्री लैंड टेन्योर दि जाऊला फॉर मिलिट्री सर्विस पाइक मैंने कौ मैंने जो मिलिट्री सर्विस करते पाइक कहला रेंट फ्री लैंड टेन्योर्स दि जाऊला माने से लैंड रे से चाष कार्य करेंगे किंतु टैक्स नि जाऊ नथिला रेंट नि जाऊ नथिला बुझिपारे सो दिस सर्विस लैंड वाज टेकन अवे मेजर फ्लेचलर कौन करते फ्लेचर या सेटलमेंट को बंद करदे एंड पाइक मान को आओ लैंड माने फ्री रेंट फ्री लैंड टेन्योर मिलला नहीं सो द लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश एफेक्टेड जमींदार एज वेल एज टीनांड फार्मर को भी एफेक्ट करथिला ओके सो एटा गोटे कज है पाइक मान को जो माने जो मिलूला से सुविधा मिलला नहीं तो जमींदार भी हैरान पाइक मैंने भी हैरान टीनांड मैंने भी हैरान अदर कज कौन थी रिबेलियन रो सल्ट मोनोपोली थिला माने जो समुद्र लुण मारिबा जिनसटा से खाली ब्रिटिश निजे करुले जो नॉर्मल लोक मान को दौन तो डिप्रिवेशन ऑफ लोकल सर्वेंट्स फ्रॉम ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एटा भी गोटे माने आउट रीजन तापर अनसिम्पैथेटिक एटीट्यूड ऑफ रूलर टुवर्ड द रूल्ड माने लोकों प्रति बहुत अनसिम्पैथेटिक एटीट्यूड भी रखुले जो कि लोक मैंने ये करते माने लोक मैंने रिवोल्ट कले तो यहाँ है माने ये सब कजेस रिवोल्ट होता ओडिशा रे तो ये देखो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन फास्ट शहीद ओडिशार फास्ट शहीद किए फास्ट मार्टेयर ऑफ ओडिशा हेले जयी राजगुरु प्रथम शहीद ऑफ ओडिशा हेले जयी राजगुरु 1804 मसीह पूरा ना था जयी कृष्ण राजगुरु महापात्र जहाँ जयी राजगुरु कह जयी राजगुरु रॉयल प्रिसेप्टर थिले मुकुंद देव टूर ही रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश विथ द आर्मी ऑफ पाइको वारियर सहित से ब्रिटिश खिलाफ लड़ी द दिस वार ऑल्सो नोन एज खोर्धा रिवेलियन यहाँ को ही पाइक रिवेलियन व खोर्धा रिवेलियन कह जाए किंतु ब्रिटिशर बहुत इजिली सप्रेस करदे कहीं बिकज किसी नेटिव लोक माने जो आम कौन कहे देशद्रोह टाइप्र जिनस आम कह माने निज लोक खिलाफ से माने ब्रिटिश सहित से हाथ मिसेकी यहाँ को धोखा देले जो रिवेलियन को इजिली ब्रिटिशर मैंने सप्रेस करदे 6 डिसेम्बर 1806 मसीह जयी राजगुरु को हैंग कर दिगला फांसी दंड दिगला जयी राजगुरु को एंड एपरी भाव से ओडिशार प्रथम मार्टियर व प्रथम शहीद थिले 1804 स्टार्ट करते 1806 फांसी दंड दिगला बुझिपारे सो तांकर जो सैक्रिफाइस तांकर जो आत्मत्याग ओडिशा पई गोटे बा रिवोल्ट पई गोटे माने गोटे फाउंडेशन क्रिएट कला हला यार ठीक माने पाखापाखि माने 13 वर्ष पर 1804 से स्टार्ट करते 1817 रे माने पाइक विद्रोह बहुत बड़ आकार रे हला एठू ही माने यांकर सैक्रिफाइस में स्टार्ट होता जय राजगुरु सैक्रिफाइस रे तो एबे देखंतु जे पाइक रिवेलियन रे केमती सब इवेंट्स थिला द लीडर ऑफ दिस अपराइजिंग इवेंट वाज बक्सी जगबंधु विद्याधर है बक्सी जगबंधु ही माने एक्चुअल जो पाइक रिवेलियन होता खोर्धा रिवेलियन देखो तो स्टार्ट तो करते आमर जय राजगुरु किंतु सेटा सप्रेस कर दिया जाता बड़ धरण पूरा हो पार ना एक्चुअल जोटा पाइक रिवेलियन कह जाए सेटा स्टार्ट करते बक्सी जगबंधु जी कि जड़े फॉर्मर जनरल थे आर्म फोर्स खोर्धार राजांकर से माने खोर्धार राजांकर आर्म फोर्स जनरल थे से मिलिट्री जनरल आपड़ कहींपारे बा आर्मी जनरल आपड़ कहींपारे से टाइम रे बक्सी जगबंधु थे बक्सी टाइटलटा आर्मी जनरल था आजिकल जमी फॉर एग्जांपल मेजर होची मेजर जनरल लाइक दैट से टाइम रे कौन था बक्सी टाइटल थिला ओके तो से बक्सी थे बक्सी जगबंधु ना था द ट्राइबल ऑफ बाणपुर एंड घुमुसुर एक्सेप्टेड बक्सी जगबंधु एज देयर लीडर से माने बाणपुर एंड घुमुसुर रे से माने बक्सी जगबंधु लीडर बोली से माने ग्रहण कले एंड ब्रेवली से माने खुर्धा अभिमुखे यात्रा कले एंड कॉलोनियल पावर ब्रिटिश पावर सहित हाई एम्बिशन नहीं युद्ध कले 29 मार्च 1817 रे 1817 मसीहा 29 मार्च 29 मार्च रे पाइक रिवेलियन स्टार्ट है खोर्धा रे बहुत इंपोर्टेंट खोर्धा रे पाइक विद्रोह स्टार्ट है द पाइक ऑफ खोर्धा अंडर द लीडरशिप ऑफ बक्सी जगबंधु जॉइन कले चूहर ऑफ घुमसुर है तो यहाँ को से जॉइन कले एंड दे बर्न द गवर्नमेंट बिल्डिंग से बहुत सारा गवर्नमेंट बिल्डिंग को जलाई देले गवर्नमेंट ट्रेजरी को माने लुटी देले है खोर्धा रे दे बर्न एंड ब्रोक डाउन द पब्लिक एंड प्राइवेट बिल्डिंग्स एज वेल तापर से माने ब्रिटिश अथॉरिटी को डिनाउंस कले बहुत सारा जगार से माने राजा मुकुंद देव को प्रोक्लेम्ड कले रूलर हिसाब से है राजा मुकुंद देव को से राजा ग्रहण कले माने पाइक माने एंड मेनी मुस्लिम फाइटर भी बक्सी जगबंधु को सपोर्ट कले एंड एमंग देम गोटे प्रोमिनेंट मुस्लिम हेले दुमुदुमार दल बेहेरा मीर हैदर अली ऑफ जादूपुर दुमुदुमा
दल बेहेरा, मीर हादर अली ऑफ जादूपुर। ओके, तो ये सपोर्ट करते ए पाइक रिबेलियन को है। एबे देखिबा आमे इम्पैक्ट ऑफ द पाइक रिबेलियन। द लीडर ऑफ द खुर्दा गोदावरीश मिश्र, बहुत सारा लीडर थे खुर्दारे। गोदावरीश मिश्र, गोदावरीश महापात्र, प्राणनाथ पट्टनायक, सची राउतराय, गंगाधर पाइकराय, गोकुल मोहन राय चूड़ामणि एंड पूर्ण चंद्र मोहांती से माने बहुत ग्रेटली इंस्पायर्ड थे एंड से माने फियरलेस फ्रीडम फाइटर हेले। 1825 रे बक्सी जगबंधु सरेंडर कले एंड ब्रिटिशर माने स्टार्टेड बिगिनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। माने 1817 रे जोटा स्टार्ट थिला 1825 रे सेटा एंड हैला है। इन द एडमिनिस्ट्रेटिव जो फील्ड रे बहुत सारा चेंजेस है से माने देख बक्सी जगबंधु सरेंडर करदे किंतु माने ब्रिटिशर माने किछिटा रिफॉर्म आनी लोक को माने टिके किछि मात्रा रे खुश करिया पई। तो कौन सब रिफॉर्म करागला? चेंजेस वर मेड एंड ओडियाज वर एम्प्लॉयड इन द गवर्नमेंट सर्विस। ओडिया लोक मान गवर्नमेंट सर्विस रे चाकरी देले। बहुत सारा चेंजेस इंट्रोड्यूस करागला जुडिशियरी वाला फील्ड रे माने न्याय सिस्टम रे बहुत सारा माने चेंजेस इंट्रोड्यूस करागला। प्राइस ऑफ सॉल्ट को रिड्यूस करागला एंड मोर सॉल्ट वाज मेड अवेलेबल फॉर स्मूथ परचेज ऑफ पीपल। सॉल्ट रो दाम कम करिकी माने लुण दाम कम करिकी लुण बहुत सारा माने अवेलेबल करा लोक मानक पई। एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट आल्सो रिड्यूस द रेवेन्यू बर्डन ऑफ लोकल जमींदार। लोकल जमींदार को भी खुश करिया पई तांको रेवेन्यू बर्डन भी ब्रिटिशर माने कम करथिले। तो एटा हला एंटायर पाइक रिबेलियन। ओके, नेक्स्ट आम देखा रिवोल्ट ऑफ 1857 रे ओडिशार कौन रोल थिला ओडिशार कौन रोल थिला रिवोल्ट ऑफ 1857 बा सिपाही विद्रोह रे ओडिशार कौन रोल थिला। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 को ग्रेट इंडियन रिवोल्ट ऑफ 1857 फास्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया मध्य कहा जाए। इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इवेंट इन द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड यार इफेक्टा ओडिशा रे देखा को मिलता। ओडिशा रे यार इम्पैक्टा भी देखा मिलता। आमर ओडिशार बहुत सारा ग्रेट नेशनलिस्ट लाइक वीर सुरेंद्र साय जी की लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल करते रिवोल्ट पर जो स्ट्रगलटा रिमार्केबल। रामकृष्ण सामंत सिंहार मध्य जी की जमींदार थे बलियार से लाइफ को डेडिकेट करते रिवोल्ट पर। राजा अर्जुन सिंह ऑफ परहात एवं तांको दीवान जोगू से मध्य पार्टिसिपेट करते एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज रे। ट्रिब्यूटरी महल्स ऑफ ओडिशा आल्सो देखो गोटे जिन लिखा है कि ट्रिब्यूटरी महल्स ऑफ ओडिशा बिकम साइलेंट ड्यूरिंग द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857। द किंग ऑफ ट्रिब्यूटरी महल्स रेंडर देयर सपोर्ट टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो महल माने बुझिपारे से माने ब्रिटिश सहित से ये करते सहयोग करते। राजा मयूरभंज एंड केउझर प्रोवाइडेड गुड सर्विस टू ब्रिटिश ड्यूरिंग दिस म्यूटिनी। माने मयूरभंज केउझर राजा ब्रिटिश माने सपक्ष युद्ध लड़ते। द रूलिंग चीफ ऑफ दिस टू नेटिव्स वेर रिवार्डेड विद द महाराजा टाइटल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। मयूरभंज एंड केउझर महल माने ब्रिटिश सपक्ष लड़ी माने आम देश द्रोह करते से माने। लीडर एसोसिएटेड विद द रिवोल्ट किए थे आउ किए थे चंदन हजूरी जी की जहाँ चाखी खुंटिया कहा जाए। He played the great role in the Sepoy Mutiny of 1857. से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रखते रिवेल मान सहित है। he maintained direct contact with the rebel leadership but he was arrested from गया बिहार गया अरेस्ट कर दिया गला। and he was known for role of spreading the message of revolution through his literary work। से लिटरेरी वर्क लोक मान इनफॉरमेशन पहुँचे पारुले। सुरेंद्र साय मोस्ट इंपोर्टेंट 1833 रे संबलपुर रीजन रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल under the Surendra Sai. Surendra Sai challenged the motive of British government on the ground of doctrinal lapse. Doctrinal lapse खिलाफ से माने से सुरेंद्र साय चैलेंज करते। The Sepoy Mutiny began he was in हरिबाग जेल जितने सिपाही मिटनी स्टार्ट है से हजारीबाग जेल रे से थिले and he broke free in 1857 and joined the revolt। तांको जितने फ्री कर दिया गला से जॉइन कले से रिवोल्ट को। क्लियर। रामकृष्ण सामंत सिंहार से ग्रेट पोएट थे। ही वाज द सक्सेसर ऑफ ग्रेट पोएट अभिमन्यु सामंत सिंहार तांको परे से थे तांको सुपुत्र। इन अगस्ट 1857 विथ द सपोर्ट ऑफ खंडायत से रिवोल्ट करते सनसेट लॉ अगेंस्ट जोटा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस करते सनसेट लॉ लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्लियर। तो ये माने इंपॉर्टेंट फिगर इन इंपॉर्टेंट पर्सन इन द रिवोल्ट ऑफ 1857 एसोसिएटेड विद रिवोल्ट ऑफ 1857 और जो मैंने ओडिशा को बिलोंग करते। तापर बहुत सारा ट्राइबल अपराइजिंग भी ब्रिटिश खिलाफ देखा मिले ओडिशा रे। ओके, सेटा ब्रिटिश पॉलिसी और इंटरवेंशन रो एगेंस्ट से माने करते
है सोशल रिफॉर्म अगेंस्ट मध्य से कहते जो ब्रिटिश मैंने इंट्रोड्यूस करते द मिशनरी एक्टिविटीज कैरिड इन डिफरेंट ट्राइबल एरियाज लार्जली कंट्रीब्यूटेड टू ट्राइबल अपराइजिंग मिशनरी एक्टिविटी खिलाफ भी से करते सम इंपोर्टेंट ट्राइबल भितर है घुमुसर अपराइजिंग मोस्ट इंपोर्टेंट घुमुसर अपराइजिंग रे ट्राइबल्स ऑफ घुमुसर दारा बिसोई लीड करते से ब्रिटिश अगेंस्ट युद्ध लड़ी दे स्टार्टेड द घुमुसर अपराइजिंग इन 1835 मेजर कॉज बिहाइंड द अपराइजिंग वर सप्रेशन ऑफ द मेरीहा माने ह्यूमन सैक्रिफाइस जोटा तांकर खंड डोमिनेटेड एरिया रे से करुले तार खिलाफ ब्रिटिश सप्रेस करने जो से लड़ी ब्रिटिश खिलाफ एंड लैंड रेवेन्यू जोटा लोक मानू कलेक्ट कराइला जोटा कि कोर्सिव मेथड थिला माने बहुत खराब बहुत माने सख्त कानून थिला ब्रिटिश मानकर तो लोक मैंने से बहुत माने अफेक्टेड होते से अपराइजिंग पार्टिसिपेट करते तो जो देखो मेरीहा और ह्यूमन सैक्रिफाइस ऑब्वियसली खराब बट से माने कल्चर से तो से जेहेतु ब्रिटिश माने कल्चर खिलाफ किसी काम कले से कल्चर को प्रिजर्व करने ब्रिटिश खिलाफ युद्ध लड़िले बा अपराइजिंग कले है सहित रेवेन्यू है द डिजोल्यूशन ऑफ भंज रूलिंग फैमिली भी गोटे रीजन थी घुमुसर अपराइजिंग रे भंज रूलिंग फैमिली डिजोल्यूशन कर दिगला दारा विषय वाज ए मलिहा विषय और हेड एजेंट ऑफ द कॉन्ट्स of Ghumsur area, but he was arrested by Britishers from Anugul. The uprising after the arrest of Dara Visai was led by Chokra Visai ताको लीड करते बट केबे एटा माने किसी टाइम पर एटा भी ब्रिटिश द्वारा सप्रेस कर दिया गला भूयान अपराइजिंग देखंतु रत्न नायक ऑफ केउझर स्टार्ट करते से ऑर्गेनाइज करते ट्राइबल मानक ब्रिटिश अगेंस्ट फाइट करिया पई हला त से धनुर्जय जे कि गोटे नुआ किंग थिले तांको खिलाफ से फाइट करते ओके धनंजय द न्यू किंग हु हैड टेकन अवे द राइट्स एंड प्रिविलेज तांकर राइट एंड प्रिविलेज जेहेतु धन नहीं जाते धनुर्जय बोलिक गोटे नुआ राजा नहीं था खिलाफ से युद्ध लड़ी देयर फॉर इन 1868 रतन नायक अलॉन्ग विथ भूया सरदार ब्रोक आउट द भूया मूवमेंट एंड रतन नायक वांटेड टू प्लेस वृंदावन भंज एज किंग बट ही वाज कैप्चर्ड एंड अवार्ड कैपिटल पनिशमेंट मृत्युदंड दिगला सहित 6 जनकर तो दिस इज द भूया अपराइजिंग रत्न नायक मन रखु है नेक्स्ट नयंक दुर्भिक्ष 1866 और 67 भितर होता ओडिशा रे जोटा कि ओडिशार मोस्ट डिवास्टेटिंग फेमाइन बोली कहा जाए कॉलोनियल हिस्ट्री होता पीपल ऑफ द स्टेट्स वर डिपेंडेंट ऑन विंटर राइस क्रॉप्स फॉर फूड किंतु रेनफॉल बहुत से वर्ष बहुत ही कम है रेनफॉल तो से बहुत सारा लोक खाद्य अभाव मृत्युवरण करते रेनफॉल सीज प्रीमैच्योरली ड्यू टू व्हिच फूड स्टॉक डिक्रीज टू ए लार्ज एक्सटेंट हाउएवर गवर्नमेंट अंडर एस्टिमेटेड दिस सिचुएशन एंड नो मेजर वर टेकन टू प्रोवाइड फूड गवर्नमेंट कौन कला या अंडर एस्टिमेट कला और फूड दिगला ना खाद्य किसी भी सहयोग मिललानी गवर्नमेंट को So the reality of the situation was eventually understood at the end of May 1865, but by then monsoon began. And due to the monsoon, transport by sea was extremely difficult. इतने लेट रे से मैंने रियलाइज कले जितने से रियलाइज कले बहुत वर्षा होता से टाइम रे है मैं देखो वर्षा न हवा जो बहुत लोग मरी जाते किंतु जितने से जानिले वर्षा बहुत होता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैम्पर हवा जो फूड से पहुँचे पारे ना है इवेन व्हेन ग्रेन रीच द कोस्ट रेंज कोस्ट को पहुँचला लोकों पाक खाद्य पहुँची पारा ना है बुझिपारे एफेक्टेड पार्ट ऑफ द कंट्री गोटा पहुँची पारा ना एटलिस्ट ये मिलियन पीपल माने 10 लाख लोक मृत्युवरण करते स्टारवेशन उपवास भोक उपवास द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया अपॉइंटेड ए कमिशन इन डिसेंबर 1866 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जॉर्ज कैम्पबेल जहाँ कैम्पबेल कमिशन कहुई था जो मानक कहुई कि यही मैटर रिलेटेड माने तदारख करने टू लुक इनटू द मैटर बट बाय देन मच डिवास्टेशन ऑलरेडी अकर्ड बहुत डिवास्टेशन ऑलरेडी हो जाता तो बहुत लोग मरी सारी पोस्ट नौंक दुर्भिक्ष कौन है नौंक एरा पर ओडिशा फेमाइन वाज ए लिटिल बेटर है नौंक एरा पर आफ्टर ओडिशा फेमाइन टी बेटर होगला माने एते लोकंर मृत्युवरण है ना द ब्रिटिश आर ओबिलाइज टू पे अटेंशन टू द बैकवर्ड कंडीशन ऑफ ओडिशा 1867 मसीह से दे रेज द स्टाटस ऑफ कटक जिला स्कूल टू हाई स्कूल कटक जिला स्कूल से हाई स्कूल करदे या गोटे कॉलेज कर दिया गला 1876 मसीह है एंड द ओपनिंग ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन कटक बट ए न्यू कॉन्शियसनेस अमंग द एजुकेटेड पीपल इन ओडिशा एंड मधुसूदन दास को से फास्ट ग्रेजुएट कहला मन रखु क्वेश्चन पचारे मन रखिए जो मधुसूदन दास हेले फर्स्ट ग्रेजुएट ऑफ ओडिशा तो नौंक दुर्भिक्ष पर ओडिशा रे बहुत माने एजुकेशन को ध्यान दिया गला से एजुकेशन बहुत माने डेवलपमेंट देखा मिलता ओडिशा रे
ओके देन फकीर मोहन सेनापति 1843 रु 1918 लाइफ टाइम एंड जो राधानाथ राय 1848 रु 1908 लाइफ टाइम एमाने कंट्रीब्यूट करथिले ओडिशा लिटरेचर को थ्रू देयर न्यूमरस वर्क ओडिया लिटरेचर रे बहुत सारे जिनस से कंट्रीब्यूट करते आउ भी बहुत लोक थे लाइक मधुसूदन दास विश्वनाथ कर राम शंकर रॉय गंगाधर मेहर नंदकिशोर बड़ एमाने भी ओडिशा लिटरेचर कंट्रीब्यूट करते नौंक दुर्भिक्ष पर डेवलपमेंट ऑफ रेलवे देखा मिलता कोस्टल ओडिशा रे फ्रॉम भुवनेश्वर टू खुर्दा 1896 एंड फ्रॉम कटक टू भुवनेश्वर 1897 तो 96-97 ओडिशा रे माने रेलवे डेवलपमेंट होता ओके तापर देखंतु उत्कल सभा विषय डिस्कस करवा द डेवलपमेंट एजुकेशन लेड टू एवेकेनिंग ऑफ ओडिया पीपल एवेकेनिंग है एज अ रिजल्ट फास्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मड है ओडिशा रे एजुकेटेड ओडिया लोक मान द्वारा जहाँ उत्कल सभा कहला 1882 उत्कल सभा कटक एस्टाब्लीश है फाइनाली तो जो एस्टाब्लीश पचारे मन रखते 1882 लिखे द फर्स्ट मीटिंग ऑफ उत्कल सभा होता कटक प्रिंटिंग प्रेस रे 16 अगस्त 1882 बहुत सारा लोग ए पार्टिसिपेट करते दे डिसाइडेड टू एस्टाब्लिश परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू हैव द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पार्टिकुलरली कटक डिस्ट्रिक्ट रे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को हेल्प करने परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन एस्टाब्लिश करने डिसीजन से नहीं चौधरी काशीनाथ दास एंड गौरी शंकर रॉय फास्ट प्रेसिडेंट एंड फास्ट सेक्रेटरी रेस्पेक्टिवली चूज करागला मधुसूदन दास थे एसोसिएटेड थे उत्कल सभा सहित गौरी शंकर रॉय जे कि सेक्रेटरी थे से एडिटर थे उत्कल दीपिकार है बुझिपारे 1886 मसीह उत्कल सभा एंड द नेशनल सोसाइटी सेंड देयर डेलीगेट्स टू अटेंड द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑल्सो तो उत्कल सभार डेलीगेट्स नेशनल सेक्रेटरी नेशनल सोसाइटी भी डेलीगेट्स मैंने अटेंड करते इंडियन नेशनल कांग्रेस सभा को तापर प्रति वर्ष कटक रिप्रेजेंटेटिव जाकि कांग्रेस डिफरेंट सेशन को अटेंड करवा स्टार्ट कले क्लियर तापर आ गोटे जिन आम भिडियो पढ़ा से आमर जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो ओडिशा होता से विषय डिस्कस करवा फ्रीडम स्ट्रगल इन ओडिशा तो आम ऑलरेडी तापर गोटे सेपरेट वीडियो अच्छी फिर भी आम आगे को पुणी डिस्कस करवा यही मटेरियल भी किंतु पूरा डिटेल मुझे 2 घंटा गोटे वीडियो कर देती आप डेफिनेटली देखिए है यूट्यूब अवेलेबल अच्छे धीरे तो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट इन ओडिशा है जे पॉलिटिकल मूवमेंट ऑल्सो अराउज्ड मेनी अदर मूवमेंट टू चेंज द रिजिड सोशल स्ट्रक्चर एंड रिलीजियस सेटअप तो पॉलिटिकल मूवमेंट से टाइम अराउज्ड है बहुत सारा माने अदर मूवमेंट्स भी से टाइम देखा मिलला जो थे कि आम रिजिड सोशल स्ट्रक्चर रिलीजियस सेटअप किसी चेंजेस आसला कौन कौन मूवमेंट थिला से सत्य महिमा धर्म या फिर द धर्म ऑफ डिवाइन ग्लोरी ये गोटे रिलीजियस ट्रेडिशन हिंदुइज्म ओडिशा रे महिमा गोसाई थे महिमा धर्मर फाउंडर 1862 मसीह से जड़े सिद्ध हेले एंड तापर से न्यू धर्म बा महिमा धर्म को प्रिच करवा स्टार्ट कले महिमा धर्म रे फिलांथ्रोपी को प्रिच करा जाउथला ओके फिलांथ्रोपी माने फिलांथ्रोपी माने जन उपकार लोक मानकर उपकार को माने प्रिच करा जाउथला डिसिपुल महिमा गोसाई किए थे गोविंद बाबा एंड भीम भोई से माने सत्य महिमा धर्मर मेसेज को स्प्रेड कले टुवर्ड द सेंट्रल एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ ओडिशा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ महिमा धर्म कौन थिला जे से माने भगवान को गोटे ही भगवान को पूजा करेंगे ओके माने वन डिटी अलेख पर ब्रह्म ओके अलेख पर ब्रह्म तापर देखो क्रिश्चियन मिशनरी मैंने ओडिशा को आसते क्रिश्चियन मिशनरी मैंने कौन सब एक्टिविटी करते द एक्टिविटी ऑफ क्रिश्चियन मिशनरी ब्रॉड सोशल चेंजेस इन ओडिशा 1809 मसीह विलियम कैरी बापिस्ट मिशनरी ऑफ सेरामपुर एस्टाब्लिश करते ओके एंड ही बॉट द ओडिया वर्जन ऑफ न्यू टेस्टामेंट ओके सॉरी एस्टाब्लिश नहीं विलियम कैरे जो थे 1809 मसीह से बैप्टिस्ट थे बैप्टिस्ट मिशनरी थे सेरामपुर से आनिले ओडिया वर्जन ऑफ न्यू टेस्टामेंट व्हिच वाज प्रिपेयर्ड बाय एन ओडिया स्कॉलर नेम्ड पुरुषोत्तम पंडित 1920 मसीह नंबर ऑफ मिशनरी सच एज विलियम बैम्पटन जेम्स पैक चार्ल्स लासे एमस सटन से ओडिशा को आसिकी यही सब क्रिश्चियन मिशनरी मान एक्टिविटी को प्रमोट करते बुझिपारे तो यहाँ भी गोटे चेंज हो क्रिश्चियन मिशनरी मैंने ओडिशा को आसिकी जो धर्म जो प्रचार कले बहुत सारा लोग ख्रीष्ट धर्म भी ग्रहण कले यहाँ भी गोटे सोशल रिलीजियस मूवमेंट आम कहीपर चेंज है द क्रिश्चियन मिशनरी वेर द प्रिजनर ऑफ वेस्टर्नाइजेशन ओके ये जो मिशनरी मैंने थे से प्रिजनर ऑफ वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन
सॉरी पायोनियर नॉट प्रिजनर पायोनियर थिले माने एमाने आरंभ करथिले ए मिशनरी माने वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन को ओडिसा रे प्रमोट करिया पे चेष्टा करथिले 1837 मसीह रे से माने फास्ट प्रिंटिंग प्रेस ओडिसा रे एस्टाब्लिश करथिले सेटा कटक रे ये जो मिशनरी मैंने थे से सोशल रिफॉर्मेशन बहुत कंट्रीब्यूट करते डिफरेंट डिफरेंट वे कंट्रीब्यूट करते लाइक फॉर एग्जांपल से ऑर्फानेजेस एस्टाब्लिश कले ओडिशा रे जो कि शेल्टर दिगला डेस्टिट्यूट चिल्ड्रेन मानक माने जो मानकर बापा माँ न था क्लियर तापरे मेरिहा जो मान को माने मृत्यु माने जो सैक्रिफाइस ह्यूमन सैक्रिफाइस जो मान को करा रेस्क्यू कले द मिशनरी ऑल्सो टुक स्टेप फॉर द एजुकेशन एंड अपलिवमेंट ऑफ वुमेन एजुकेशन एंड अपलिवमेंट मिशनरी मैंने चेष्टा कले यहाँ है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म करने चेष्टा तापर ब्रह्म मुवमेंट कौन होता यहाँ बेंगल ब्रह्म मुवमेंट स्टार्ट होता जो कि से चाइल्ड मैरेज को एबोलिश करने चेष्टा करते एंड विडो रिमैरेज को इंट्रोड्यूस करने ब्रह्म सभा एस्टाब्लिश कराइला बेंगल 1828 मसीह राजा राम मोहन राय जे कि स्प्रेड करते मोनोथेइजम या फिर एकेश्वरवाद से यार माने गोटे हिसाब फाउंडर बा लीडर थिले है ब्रह्म समाज से फॉर्म करते 1869 मसीह हरनाथ भट्टाचार्य जे कि फिलोसफी प्रोफेसर थिले कटक कॉलेज रे से एवं गोटे जड़े केशव चंद्र सेन फॉलोअर से दिज मिसिकी उत्कल ब्रह्म समाज फॉर्म कले कटक रे ब्रह्म समाजी माने जो मैंने से माने ब्रह्म मंदिर कटक रे एस्टाब्लिश कले एंड बहुत सारा पीरियडिकल्स आनिले बालासोर एंड कटक रे बहुत सारा माने ब्रह्म मुवमेंट देखा मिलला ये दुटा एक इंपोर्टेंट सेंटर था ब्रह्म मुवमेंट इंपोर्टेंट लीडिंग पर्सनालिटी लाइक आपणकर फकीर मोहन सेनापति मधुसूदन राव प्रियारी मोहन आचार्य चतुर्भुज पट्टनायक विश्वनाथ कर नंदकिशोर बड़ ये माने ब्रह्म फेथ रे इन्फ्लुएंस थिले दस ब्रह्म मुवमेंट प्लेड एन इंपोर्टेंट और ग्रेट रोल इन सोशियो कल्चरल चेंजेस इन ओडिशा ब्रह्म मुवमेंट बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करथिला ओडिशा रे सोशियो कल्चरल चेंजेस आनिबा पई तापरे कनक्लूजन कौन सोशल रिलीजियस मूवमेंट रो फ्रॉम द वेरियस सोशल रिलीजियस मूवमेंट देयर एमर्ज्ड मास पॉलिटिकल मूवमेंट दैट यूनाइटेड द ओडिया स्पीकिंग पीपल ओडिया लोक माने यूनाइटेड हेले दस कटक बिकम एन इंपोर्टेंट एरिया फॉर द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एंड द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ ओडिशा लेड टू द एमर्जेंस ऑफ ए न्यू प्रोविंस जो कि माने बेंगल एंड बेंगल ओडिशा को सेपरेट कला है एमर्जेंस ऑफ ए न्यू प्रोविंस दैट वाज सेपरेट फ्रॉम बेंगल एंड हेंस ओडिशा तापरे केम इनटू बीइंग ओडिशा रो इंपोर्टेंस स्वतंत्रता एडी आसिला माने जितले सब सोशल रिलीजियस मूवमेंट ला परे तो फ्रेंड्स ये वीडियो एतिक डिस्कस करिवा नेक्स्ट टाइम में फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ ओडिशा डिस्कस करिया बट एटा ऑलरेडी डिस्कस हो सारी तो आपन से वीडियो को भी देखि पारिबे 2 घंटिया वीडियो जोटा अछि ताको देखिलेबे सेम जिंस आपन पाइबे एथरे भी जोटा अछि नेक्स्ट वीडियो आपन सहित डिस्कस करिवे तो देखा आपन नेक्स्ट वीडियो रे किंतु जदि आपन स्टडी मटेरियल परचेज करबे चाहउचंती पेन ड्राइव कोर्स टेस्ट सीरीज तो सब अवेलेबल अछि आपन को जस्ट एई व्हाट्सएप नंबर रे कांटेक्ट करिकि आपन को जनइबार अच्छी कौटा आपको दरकार एंड आपड़ कोर्सेस परचेज करें एंड भलसे प्रिपरेशन करें तो पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे धन्यवाद।